एक ऐसा संगठन जो खड़ा हुआ रूस को चुनौती देने के लिए, और उसने चुनौती रूस को दी भी। उसने सुनिश्चित किया कि रूस जो है पूरी तरह से खड़ा ना हो पाए और यूरोपीय देशों के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं ले पाए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नाटो संगठन की, जिसका मोटो है कि यदि किसी एक देश पर हमला होता है तो बाकी देश मिलकर उस देश के ऊपर हमला कर देंगे जिसने उनके देश के ऊपर हमला किया है। इस तरह से ये अपनी सेनाओं को सुदृढ़ रखते हैं, एकत्रित रखते हैं और कॉपरेशन के साथ काम करते हैं। ना सिर्फ कॉपरेशन है बल्कि नई तकनीक, अनुसंधान और आधुनिकीकरण का जो खर्चा है वो भी इनकी सेना भरपूर रूप से उठाती है। इन्होंने एक नीति लागू की थी कि सभी सदस्य देश 2% जीडीपी का खर्च करेंगे और धीरे धीरे इसे बढ़ाएंगे। लेकिन 2025 में एक नई नीति आई जिसमें मिनिमम 2% को बढ़ाया जाना है और इसका जो रक्षा खर्च है हर देश को कम से कम 5% करना होगा। और रक्षा खर्च की हम बात करेंगे, अमेरिका जो है सबसे ज्यादा योगदान देता है इन नाटो देशों के खर्च में। यदि हम जीडीपी की बात करें तो पोलैंड भले ही सबसे ज्यादा खर्च करने वाला देश है, लेकिन पोलैंड का बजट का हिस्सा नाटो में बहुत कम है। अब नाटो के देश कह रहे हैं कि हमें रूस का मजबूती से सामना करना होगा और अमेरिका पर से अपनी निर्भरता घटानी होगी। इसी के तहत नाटो चीफ ने कहा है कि हमें युद्ध की तैयारी करनी होगी, तकनीकी आधुनिकीकरण करना होगा और स्वायत्त निर्माण क्षमता को बढ़ाना होगा और डिटरेंस शक्ति जो हमारी एक तरह से मजबूती देती है रूस के खिलाफ उसको भी बढ़ाना होगा और चीन की आक्रामक नीतियों का जवाब देना होगा। तो इन सब के लिए हमें बहुत ज्यादा खर्च करने की भी जरूरत पड़ेगी जो कि जीडीपी का 5% होगा, क्योंकि चीन और रूस अभी अपने जीडीपी का खर्च बढ़ा रहे हैं। इसीलिए यूरोपीय देशों ने भी ये महसूस किया कि उन्हें भी अपने जीडीपी का खर्च बढ़ाना होगा और अमेरिका जो धमकी देता है बार बार कि हम आपका सहयोग करना बंद कर देंगे यदि आपने ऐसा नहीं किया, तो वो धमकी भी थोड़ी कम हो जाएगी। उसका कारण होगा यूरोपीय देश खुद में आत्मनिर्भर हो जाएंगे और खुद अपनी सुरक्षा कर सकेंगे। हालांकि अमेरिका उनको परमाणु अस्त्र, नई टेक्नोलॉजी ये सब प्रदान करता था, आगे भी करता रहेगा, लेकिन वो शर्तों के साथ प्रदान करेगा कि आपको ऐसा करना पड़ेगा तब हम करेंगे। यह पहल की गई थी सबसे पहले फ्रांस और ब्रिटेन के द्वारा। उन्होंने महसूस किया कि अमेरिका जो है वो नाटो का उतना साथ नहीं दे रहा जितना पहले देता था, इसीलिए अब उन्होंने अपनी स्वायत्तता की रक्षा के लिए इस खर्च को बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। ये कितना सार्थक हो पाता है और ये कितना चिंता का कारण है रूस के लिए, ये भी आगे आने वाले समय में पता चल जाएगा। लेकिन फिर भी रूस को सावधान रहना चाहिए और भी देशों को सावधान रहना चाहिए कि सभी देश जब नाटो बढ़ा रहा है तो भारत को भी अपना रक्षा बजट बढ़ाना चाहिए। भारत का रक्षा बजट नाटो के जैसा नहीं है, नाटो के जैसे आधुनिक हथियार अभी भारत के पास थोड़े कम है। हालांकि आने वाले समय में भारत के पास भी ऐसे हथियार होंगे, लेकिन इस समय भारत को अपना रक्षा बजट बढ़ाकर ऐसे हथियारों को खरीदने और बनाने पर ध्यान देना चाहिए। वैसे आपका इस विषय में क्या सोचना है, आप अपना कमेंट जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।